ईर्ष्यातकज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखिनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। मम प्रियमित्रः छात्र छात्रां च सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि सोनू पांडे। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् SP5 अध्ययन केंद्रेऽस्मिन्। आज मैं इस वीडियो में आपको पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में बताऊंगा। मतलब कि पाटलिपुत्र, इस पाठ में जो आपका पाठ 2 है, इसमें पाटलिपुत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे बिहार राज्य की राजधानी नगर है ना। जो नए विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये हमारा पाठ 2 है और पाठ 1 हमारा जो था वह मंगलम था। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट पर नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को नोट करिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो देखिए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम मधारयत। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बहुत समय से, माने सभी समयों में अपनी महत्ता को बनाई हुई है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रवर्ष परिमितः वर्तते। अर्थात इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है ना। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अर्थात यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ऐसे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं, अर्थात खींचते हैं, है ना। और मैं इसका नीचे हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख करके दे दिया हूँ ताकि दिक्कत ना हो, है ना। आप अपने से भी इसको पढ़ करके समझ जाएंगे। दूसरा है वैदेशिकाः यात्रिणः। अर्थात विदेशी यात्री कौन कौन? मेगास्थनीज, फाह्यान, याद रखिएगा नामों को, मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग, इति सिंह। ये 4 विदेशी यात्री जिन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में, स्व का अर्थ होता है अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में वर्णन जो है किए हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, मतलब पाटलिपुत्र वैभव का, यहाँ बालकस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप लोग बालक का जो रूप है अच्छी तरह से याद किए होंगे, मुझे आशा है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सामान्य परिचय वर्तते, जिसमें सामान्य परिचय जो है दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएनसांग तथा इति सिंह ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में अपने अपने अनुसार किए हैं। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है ना। इसके बाद आपका है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रमनुंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र नाम का एक बहुत बड़ा गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर हुआ। ठीक है, जिसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनीम ताख्य काव्य में कहते हैं। याद रखिएगा, दामोदर गुप्त किस काव्य को लिखे हैं? तो कुटनीम ताख्य काव्य को, या कुटनीम ताख्य काव्य के रचयिता कौन है? तो दामोदर गुप्त। ठीक है, दामोदर गुप्त अपने कुटनीम ताख्य काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहते हैं उसको चलिए देखा जाए। कहते हैं, अस्ति मही तलतिलकम सरस्वती कुल गृहम महानम नामना पाटलिपुत्रम
परिभूत पुरंदर स्थानम, अर्थात पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर जो है शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है, जो इंद्र के इंद्रासन को भी तिरस्कृत करता है, अर्थात उसको भी मतलब इनकार, तिरस्कृत का मतलब उसका भी अनादर करता है। मतलब पाटलिपुत्र के आगे ये जो इंद्र का इंद्रासन है ना, ये जो स्वर्ग है, ये भी पाटलिपुत्र के आगे फेल हो जाएगा, ऐसा दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कुटनिम ताक काव्य में कहते हैं। ठीक है, आगे है इतिहासे श्रूयते, अर्थात इतिहास में सुना जाता है, यत मतलब कि गंगा के तीरे बुद्ध काल में, मतलब गंगा के तट पर बुद्ध काल के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आ चुके थे, माने बहुत बार वहाँ पे आकर के चले गए थे। तेन कथित मासिद, उन्होंने कहा था, इस यद ग्रामोयम, उन्होंने इस गांव के बारे में कहा था कि यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, कि यह गांव महानगर होगा, किंतु लेकिन कलह के कारण, अग्निदाह के कारण और जल मतलब बाढ़ के कारण ये हमेशा घिरा रहेगा, मतलब भयभीत रहेगा या डरा हुआ या पूर्ण रूप से घिरा हुआ, आप जो कहिए, है ना, मतलब रहेगा, ऐसा भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किए थे, है ना। इसके बाद है आपका जलपुरस्य च सर्वदा क्रांतम भविष्यति, नीचे आप अपने आप स्वयं से आप हिंदी पढ़ लीजिए, है ना। इसके बाद आपका है कालांतरेण पाटली ग्रामः एव पाटली पुत्रमीति कथितः, अर्थात बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के नाम से कहा या जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काले अस्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय अस्य नगरस्य, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था जो था वह अत्यंत आकृष्ट था, अत्युत्कृष्टा सिद्धि, अर्थात अत्यंत आकृष्ट था। यूनान राजदूतः मेगास्थनिजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अर्थात यूनान के जो राजदूत था मेगास्थनीज, वह अपने स्वसंस्मरण ग्रंथ में निरूपित करता है या बताता है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की रक्षा व्यवस्था अत्यंत आकृष्ट थी, मतलब देखने लायक। ऐसा कौन कहा? तो यूनान के राजदूत ने कहा, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यदि आपका पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव की रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो आप ऑप्शन देखिएगा कि अत्युत्कृष्टा स्मृति किसमें है, मतलब अत्यंत आकृष्ट किसमें है, वही आपका आंसर होगा। और जब अशोक के समय कहा जाएगा तो आप प्रियदर्शी ऑप्शन देखिएगा या फिर सूतराम देखिएगा, जिसका हिंदी में समझा देता हूँ, है ना। अस नगर, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी हो गया, किसके समय, मतलब और इसका विकास हुआ अशोक के समय में। ठीक है, मतलब अशोक के समय इस नगर की जो व्यवस्था थी वह प्रियदर्शी हो गई, और सूतराम समृद्धम इसका और विकास या समृद्धि या इसका मतलब और ज़्यादा विकास किए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अत्यंत आकृष्ट और राजा अशोक के समय प्रियदर्शी हो गया, है ना, और इसका विकास भी हुआ बहुत ज़्यादा। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। इसके बाद है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति, अर्थात बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती का मतलब शिक्षा का केंद्र या उसकी परंपरा चलते रही है, माने बहुत समय तक। यहाँ नीचे लिखा पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, ऐसा इति राजशेखर, ऐसा राजशेखर नाम के कवि अपने स्व काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में
आदर पूर्वक वर्णन करते हैं। मतलब अपने ग्रंथ में यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव यह होगा कि स्वकाव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर है। या राजशेखर किस काव्य को लिखे हैं, तो स्वकाव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखे हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, देखिए राजशेखर, यहाँ जो आया था ना कि राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा का लेखक है या स्वकाव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर है। देखिए वो क्या कहते हैं, राजशेखर कहते हैं अत्रो पवर, यहाँ से अत्रो पवर सवर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिनुपजगमुः। अर्थात यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगला या पिंगल कहिए, व्याधि वररुचि पतंजलि, इन ऋषियों ने यही अर्थात पटना से ही पढ़ करके अपने ज्ञान का विस्तार पूरे विश्व में फैला दिए। और आज इनका हम गुणगान करते हैं, है ना। जितने भी है आज इनका आखिर नाम तो लिए ना इस चैप्टर में, तो इस ये यही से पढ़ लिख करके विद्वान हुए, अपने ख्याति को अर्जित किए, है ना। इसके बाद आपका है कतिपयेषु, अर्थात कतिपयेषु मतलब कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु मतलब प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, मतलब कुछ पुराना संस्कृत ग्रंथ में और पुराण में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। अर्थात याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया गया। कहाँ पे, तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाया गया, है ना। अनेन, यहाँ से अनेन ज्ञायते यत नगर अस्यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुमुत्पादनम भवति स्म। अर्थात अनेन ज्ञायते, अर्थात इससे ज्ञात होता है। देखिए ज्ञ का जो निर्माण होता है ना, वो आधा ग आधा न और य से होता है, ज्ञ। तो ज्ञायते अर्थात इससे ज्ञात होता है या पता चलता है कि नगर के आसपास बहुत से फूलों का उत्पादन होता था। ठीक है, इससे पता चलता है क्यों पुष्पपुर और कुसुमपुर पाया गया। तो लोगों ने ऐसा कहा या प्राचीन में पाया गया पुष्पपुर और कुसुमपुर, तो इससे ज्ञात होता है, इससे पता चलता है कि इस नगर के मतलब समीप में आसपास में बहुत से फूलों का उत्पादन होता होगा, इसीलिए इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर पाया गया। ठीक है, अगला है आपका पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलितः शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। अर्थात पाटलिपुत्र जो शब्द है यह पाटल पुष्प के पुतलिका रचना से, मतलब पाटलिपुत्र जो है ना वो गुलाब के फूल से निर्माण हुआ है। इससे अभी पीछे बताया ना कि इससे पता चलता है कि इस नगर के आसपास बहुत से फूल होता था, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ जो फूल होता था ना वो गुलाब का होता था। तो पाटल पुष्प के मतलब पाटल का अर्थ होता है गुलाब, गुलाब के फूल, नीचे देखिएगा मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, कि गुलाब के फूलों का आश्रय लेकर के रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। ये भी याद रखिएगा कि पाटल, पाटलिपुत्र किससे निकला है, तो पाटल से निकला है। कहाँ से, किसमें पाया गया, तो पुतलिका रचना में ऐसा पाया गया। ठीक है, इसके बाद आपका है नगरे अस्मिन् पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलितः शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। याद रखिए यहाँ से कि शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। ये आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश सॉरी शरद ऋतु में।
और यह किस वंश में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, वो भी गुप्त वंश के शासन काल में। इसके बाद लिखा गया है तत्र सर्वे जनाः, जहाँ सभी जो आदमी होते थे आनंद मग्नाः अभुवन, वो बहुत खुश हो जाते थे। संप्रति इस समय दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के समय में तादृशः एव समारोह दृश्यते, अब जो कौमुदी महोत्सव में समारोह देखने को मिलता था ना, वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही अब हमारे पटना में, वही मतलब पटना में ही दुर्गा पूजा के समय ऐसा समारोह देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आपका है, ये पक्का याद रखिएगा कि गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, वो भी शरद ऋतु में, है ना। ये आपका बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है आपका काल चक्रवशाद, मतलब सत्तर के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र को जीर्ण शीर्ण हुए 1000 वर्ष हो गया था। मतलब 1000 वर्ष तक हमारा पाटलिपुत्र पीछा ही रह गया, है ना। तस्य संकेत, जिसका संकेत या जिसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ के मुद्रा राक्षस में पाया गया। मुद्रा राक्षस एक लेखन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां मैंने लिखा, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को मध्यकाल में जीर्ण शीर्ण हुए कितने वर्ष हो गए थे? तो याद रखिएगा 1000 वर्ष हमारा पाटलिपुत्र पीछे रह गया था। जीर्ण शीर्ण मतलब पीछे रह गया था। वर्ष सहस्त्र परिमितम, यहाँ लिखा है ना 1000 वर्ष, जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ के मुद्रा राक्षस में मिला है। ठीक है, इसके बाद है मुगल वंश काले। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। मुगल वंश काले अस नगर से समुद्धारो जातः, अर्थात जब मुगल वंश का शासन आया ना, तो पटना का भी और उद्धार, मतलब इसका और विकास हुआ। यहाँ से आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः, और आंग्ल शासन काल में आया तो पटना का विकास और मतलब काफी हुआ, मतलब काफी ज्यादा विकास हुआ, है ना। तो इसके बाद आपका है नगरमिदम, अर्थात नगर के, है ना, नगरमिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगा, अर्थात यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः, और यह जो शब्द है वो पतन से निकाला गया है। पटना जो शब्द है कहाँ से निर्गत हुआ, कहाँ से निकला है? तो पतन शब्द से निकला है ना। नगरस्य, नगर की, पालिका देवी जो है, नगर पालिका जो देवी है ना, वो नगर की जो पालन करने वाली देवी है, वो पटन देवी अद्यापि पूज्यते, अर्थात आज भी पूजी जाती है। पटना में पटन देवी है, ठीक है। इसके बाद है संप्रति पाटलिपुत्रम, मतलब इस समय पाटलिपुत्र या हमारे जो बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है वो अति विशाल हो चुकी है, मतलब वो हमारे बिहार राज्य की बहुत बड़ी राजधानी हो चुकी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, इस नगर का हर दिन, मतलब प्रत्येक दिन, एवरीडे, इसका क्या होते जा रहा है? डेवलप ये होते जा रहा है पटना, है ना, और इसका विस्तार होते जा रहा है। इसके बाद है अस्योत्तरस्याम, ध्यान दीजिएगा, अस्योत्तरस्याम मतलब कि इसके उत्तर दिशी, मतलब दिशा में गंगा नदी प्रवहती, मतलब गंगा नदी बहती है, याद रखिएगा। और इसके दक्षिण दिशा में पुनपुन नदी बहती है। तो अस्योत्तरस्याम, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, और दक्षिण में कौन? तो पुनपुन। तस्या ऊपरी, जिसके ऊपर, यहां से याद रखिएगा, जिसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, अर्थात इसके ऊपर गांधी सेतु जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, याद रखिए, हम लोगों का एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु है, जिसके ऊपर रेल सेतु का भी निर्माण हो रहा है ना। ये बात याद रखिएगा कि पटना
गंगा नदी में एशिया महादेश का सबसे बड़ा गांधी सेतु है और इसके ऊपर रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है, मतलब हो चुका है अब तो, है ना। पहले था इसलिए हो रहा है लिखा गया है, अब तो रेल बन चुका है ना। रेलवे जो लाइन है वो तो बिछ चुकी है। इसके बाद आपका आगे है नगरे अस्मिन। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट अर्थात देखने के जो लायक चीज है वो क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडलम तारामंडल है, जैविक उद्यानम है, मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर। इसके बाद मौर्यकालिक अवशेष बचा हुआ है, ठीक है। मौर्य के समय का कुछ तलवार या कुछ जो भी अवशेष होगा वो बचा हुआ है। महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, अर्थात इतना जो है देखने लायक वहाँ पे और घूमने लायक स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, अर्थात प्राचीन मतलब पुराना पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है। वो भी याद रखिए किसका, तो 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र मतलब वहाँ देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ आयन्ति, जहाँ देश के, वहाँ देश के अलग अलग देशों के जो लोग आते हैं या राज्यों के, तो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, तो गुरुद्वारा में जरूर देखने, गुरुद्वारा को जरूर देखने जाते हैं, है ना, अलग अलग देश के। बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। इसके बाद है ये आपका अंतिम रहा, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, मतलब इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि मतलब आज तक विभिन्नेषु अलग अलग क्षेत्रों में वैभव मतलब अपने वैभव को, अपने जो इसका बैकग्राउंड है ना, वो खराब नहीं हुआ है, मतलब ये अपने बैकग्राउंड को अच्छी से रखी हुई है, बनाई हुई है, धारण की हुई है। और संग्रहालय के तौर पर मतलब ये पटना जो है ना वो संग्रहालय के समान देखने लायक हमारी राजधानी है बिहार राज्य की। दर्शनीय में की पर्यटन मानचित्र नगर में एकदम महत्वपूर्ण, मतलब पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव शेष रह जाएगा। तो मुझे आशा है कि यह चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। और जल्द ही मैं इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो पहले हिंदी में, फिर संस्कृत में, फिर इसका सारांश और कुछ प्रश्नोत्तर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसा ही मैं दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अलस कथा के साथ, है ना। और अलस कथा नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव के बाद, ठीक है। धन्यवाद।